तो शुरुआत उस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें, पीएम आवास पर लगातार बैठक चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके हैं और 40 मिनट से यह बैठक चल रही है। आपको बता दें कि कल ही 8 घंटे की एक लंबी चौड़ी बैठक हुई थी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह सीधे तौर पर मौजूद थे। पीएम मोदी और शाह के बीच में मुलाकात जारी है। करीब 40 मिनट से यह मुलाकात चल रही है। सुरक्षा पर कल अमित शाह ने बड़ी बैठक की थी। आपको बता दें, सुरक्षा की जानकारी देने के लिए अमित शाह पहुंचे हुए हैं। करीब 40 मिनट यह बैठक हुई है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के लिए गृह मंत्री पहुंचे थे और यह बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। कल जो बैठक हुई है पूरी सुरक्षा को लेकर, क्योंकि घाटी में जिस तरीके के हालात हैं, कल बड़ी बैठक होती है और आज प्रधानमंत्री को जानकारी दी जाती है। सहयोगी हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, कल की जो बड़ी बैठक उसकी जानकारी आज पीएम को दी गई है, क्योंकि घाटी में हालात लगातार खराब हैं। बिल्कुल, देखिए, गृह मंत्री अमित शाह लगभग 40 मिनट तक प्रधानमंत्री के आवास पर रहे। ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं और जिस तरीके से वहां पर टारगेट किलिंग चल रही है, सरकार को चिंता है। और कल लगभग 8 घंटे तक पूरी सिक्योरिटी का रिव्यू लिया गृह मंत्री अमित शाह ने। आईबी के दफ्तर में ये बैठक हुई थी। आईबी की तरफ से ये बैठक कंडक्ट की गई थी और इस बैठक में सीधे तौर पर न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर जो है प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के डीआईजी और आईजी और एसपी जो फील्ड में रहते हैं, संवेदनशील इलाकों में तैनात रहते हैं, उन तमाम अधिकारियों के साथ में बैठक की। और सारी बैठक करने के बाद में जो भी लबो-लुआब निकला है, जो भी रिपोर्ट तैयार हुई है, जो भी स्थिति इस वक्त घाटी की बनी हुई है, उन तमाम बातों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह आज प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गए थे। प्रधानमंत्री को पूरी तरीके से उन्होंने ब्रीफ किया है कि आखिर घाटी में किस तरीके के हालात बने हैं और इन हालातों से निपटने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। प्रधानमंत्री भी विचार करेंगे अपने सलाहकारों के साथ में और हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है कि सरकार की तरफ से कोई ठोस उपाय किए जाएंगे इस तरीके से जो आतंकी गतिविधियां वहां पर चल रही है, टारगेट किलिंग चल रही है, उसको रोकने के लिए। तो फिलहाल एक महत्वपूर्ण बैठक कल हुई थी और अभी एक महत्वपूर्ण बैठक कुछ देर पहले ही समाप्त हुई है गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में 7 LKM प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक। बिल्कुल हिमांशु, जिस तरीके से आपने कहा कि आने वाले दिनों में कोई सख्त कदम हम देख सकते हैं, क्योंकि तमाम स्ट्रैटेजीज पर यहां पर बात हुई होगी। जिस तरीके से NSA अजीत डोभाल भी कल की बैठक का हिस्सा थे, तो कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी तैयार की गई होगी, क्योंकि जो आतंकी हैं अब वो टारगेट किलिंग कर रहे हैं, आम लोगों को मार रहे हैं, जिससे दहशत लगातार घाटी में बढ़ रही है। बिल्कुल, देखिए, दहशत फैलाने के चक्कर में ही ये सब सारा कुछ हो रहा है और दहशत को कम करने के लिए लगातार जिस तरीके से धारा 370 हटाई गई उसके बाद बिल्कुल हिमांशु, हम फिर से जुड़ेंगे आपके साथ। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी अपने दर्शकों को बताते हैं कि किस तरीके से इस वक्त अभी आपने देखा कि सुरक्षा पर कल अमित शाह की बैठक होती है और आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद में सब कुछ ब्रीफ करते हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर जो मिल रही है वो घाटी से मिल रही है, जहां सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक की जा रही है। MM नरवणे सेना प्रमुख इस बैठक कर रहे हैं और घाटी में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसकी सुरक्षा को लेकर लगातार यहां पर बैठक जारी है। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। एक तरफ दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है, दूसरी ओर घाटी में भी इसी तरीके के हालात हैं। LOC के हालातों पर नरवणे की यह बैठक लगातार चल रही है। पुंछ और राजौरी में आतंकी घटनाओं में लगातार तेजी से इजाफा हो रहा है। पुंछ में आप लगातार देख भी रहे हैं कि रिपब्लिक की टीम ग्राउंड पर मौजूद है। ऑपरेशन चल रहा है, 9वें दिन यह ऑपरेशन चल रहा है और चारों तरफ से जंगल को सेना की ओर से घेरा गया है। आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया है। आतंकी कहां छुपे हुए हैं उनकी लोकेशन को लगातार आइडेंटिफाई किया जा रहा है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जायजा लेने के लिए जब पहुंचे हुए थे MM नरवणे, उस वक्त की ये तस्वीर है। घाटी में सुरक्षा के हालात पर इस वक्त लगातार ये बड़ी बैठक चल रही है। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे राजौरी, पुंछ और LOC की समीक्षा कर रहे हैं और तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से मिशन ऑल आउट लगातार जारी है। 9वें दिन जो सेना का अभी तक का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया जा रहा है, ये बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और चारों तरफ से जंगल को घेरा हुआ है सेना ने। मुश्किलें जंगल होने की वजह से, जिस तरीके से हमारे सहयोगी लगातार बता रहे थे, गुरसिमरन बता रहे थे,
अंजू वहां पर मौजूद हैं कि कैसे इस वक्त जंगल में आतंकी छिपे हुए हैं। जंगल होने की वजह से उन्हें लगातार यहां पर कहीं ना कहीं छुपने की जगह मिल रही है, जिसकी वजह से मुश्किलें बढ़ रही हैं। लेकिन 90 दिन भी ऑपरेशन जारी है। गोलियों की गड़गड़ाहट आपने सुनी कि दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। आतंकी भी लगातार फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन सेना उनकी जो ठिकाने हैं उसको पूरी तरीके से तबाह करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। कल भी देर रात ये बड़ी खबर सामने आई कि उनकी जो लोकेशन है उसे आइडेंटिफाई कर लिया गया है, जहां पर उन्होंने अपनी जगह बनाई थी रहने की इस पूरे जंगल में। उस जगह को, उस लोकेशन को तबाह कर दिया गया। उसके बाद से 90 दिन है और अभी भी ये बड़ा ऑपरेशन लगातार जारी। इसी बीच में 5 लोगों की घाटी में गिरफ्तारी भी की जाती है, आम लोगों की गिरफ्तारी की जाती है जो इस पूरे मामले में संलिप्त पाए जाते हैं, जो आतंकियों की मदद कर रहे हैं, उन्हें पनाह दे रहे हैं और उनकी पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं। उन लोगों को भी यहां पर गिरफ्तार किया जाता है, उनसे पूछताछ होती है। लेकिन सुरक्षा हालात पर इस वक्त लगातार सभी की नजर बनी हुई है। दिल्ली में आपने देखा कि कल गृह मंत्री ने बैठक की, एनएसए वहां पर मौजूद थे, क्योंकि अब यह माना जा रहा है कि कोई बड़ी और कड़ी कार्रवाई आतंकिस्तान के खिलाफ हो सकती है, क्योंकि आतंकी लगातार अब आम लोगों को टारगेट बना रहे हैं। अपना तरीका बदला है। जो लोग जम्मू कश्मीर के नहीं हैं, बाहर से आए हैं, यहां रोजी रोटी के लिए काम करने पहुंचे हुए हैं, उन लोगों के जहन में दहशत फैलाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। लेकिन इसमें कामयाबी आतंकियों को मिलेगी नहीं, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि लश्कर के एक टॉप कमांडर को, उमर मुश्ताक को सेना ढेर करती है, उसके बाद ही बौखलाहट जो है वो और ज्यादा आतंकियों की बढ़ती है और आम लोगों को वो अपना निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। कुल 11 लोगों की एक ही महीने में हत्या कर दी जाती है आतंकियों की ओर से। लेकिन सेना इस वक्त चप्पे चप्पे पर तैनात है और जो भी संदिग्ध यहां पर नजर आ रहा है उससे पूछताछ सीधे तौर पर की जा रही है। लेकिन इस वक्त की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बेहद अहम तस्वीर है, क्योंकि जो सेना के प्रमुख हैं वो पहुंचे हुए हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। सुरक्षा के हालात का जायजा ले रहे हैं पुंछ के उस जंगल में, जहां पर ये पूरा ऑपरेशन पिछले 9 दिन से चल रहा है। वहां का भी जायजा लिया है। पूरी स्ट्रैटेजी यहां पर बनाई गई है कि किस तरीके से आतंकी जहां छुपे हुए हैं उन्हें निकालकर उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो उसी जायजा लेने के दौरान की ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही एलओसी, राजौरी और पुंछ, खास तौर पर ये जो एरियाज हैं, यहां पर चूंकि गतिविधियां आतंकियों की लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसको लेकर इस वक्त एक बड़ी बैठक चल रही है, क्योंकि ये बैठक में स्ट्रैटेजीज बनाई जाएंगी कि किस तरीके से आतंकियों के जो मंसूबे हैं उसे पूरी तरीके से खत्म करना है। और खास तौर पर जो अंदर से लोग इनकी मदद कर रहे हैं इस वक्त घाटी में, उन्हें भी आइडेंटिफाई करके उन्हें सबसे पहले अलग करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं से मदद जरूर इन आतंकियों को मिल रही है। पहले भी हमने देखा है कि आतंकियों को पनाह वहां के ही कुछ लोग हैं जो देते हैं, जिन्हें आइडेंटिफाई करना जरूरी है। 5 लोगों को हालांकि अभी तक हिरासत में लिया गया है, जिनके ऊपर कुछ संदेह जाहिर किया गया था, जिनसे पूछताछ इस वक्त जारी है। लेकिन टारगेट किलिंग को लेकर इस वक्त पूरे देश में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है वो हम देख रहे हैं। मेजर गौरव आर्य इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मेजर, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं कि सुरक्षा का जायजा लेने के लिए सेना प्रमुख पहुंचे हुए हैं। इधर दिल्ली में भी बैठकों का दौर जारी है, तो माना जा सकता है कि जिस तरीके की स्ट्रैटेजी है, आगे हमें कुछ बड़ा जरूर देखने को मिल सकता है। मेजर, आवाज मिल रही है आपको? चलिए हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीर जो है ये बेहद अहम है जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक तरफ आप ये भी देख रहे हैं कि 24 तारीख को जो मैच होना है भारत और पाकिस्तान के बीच में, चाहे वो बिहार हो, पटना हो, देश के अलग अलग के कोने से आवाज उठ रही है कि ये मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को हमें कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं देना है। ये तमाम बातें उठ रही हैं, लेकिन हालांकि सीधे तौर पर ये राजीव शुक्ला का भी बयान आ चुका है कि मैच जो है रद्द नहीं होगा। लेकिन लोगों की जो भावनाएं हैं वो लगातार यहां पर यही कह रही हैं कितना खून खराबा इस वक्त घाटी में हो रहा है। आम लोगों को, मासूम लोगों को, हमारे सैनिकों को लगातार आतंकी निशाना बना रहे हैं। तो किसी भी प्रकार का कोई मैच सिर्फ भारत से नहीं बल्कि सभी को पाकिस्तान से अपने रिश्ते खत्म कर देने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो लगातार कर रहा है और घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन लगाम लगाने की जो कोशिश है इस वक्त भारत की, वो हमें जमीन पर दिखाई भी दे रही है। आप देख सकते हैं ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पुंछ में सेना प्रमुख पहुंचे हुए हैं। मेजर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर, अपनी बात पूरी करें। जी, मैं ये कह रहा था कि ये जो चीजें हैं ये 30-35 साल से हो रही हैं।
एनकाउंटर्स 30-35 साल से चल रहे हैं, लेकिन आर्मी चीफ का जाना बहुत बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि अभी अभी वहां पे एनकाउंटर हुआ है। पहली चीज, जो अकलियतों को यानी माइनॉरिटीज को जो मारा जा रहा है कश्मीर में टारगेटेड किलिंग से, और लाइन ऑफ कंट्रोल के पास चीफ का जाना, ये बहुत बड़ी खबर है। और इसलिए है क्योंकि हमारा अभी सीज फायर चल रहा है। आने वाला वक्त बताएगा कि सीज फायर टूटेगा या सीज फायर बना रहेगा, क्योंकि बाकी अमेरिका और देशों ने तो पाकिस्तान से मुंह मोड़ लिया। अफगानिस्तान में पाकिस्तान का दोगला चेहरा सामने आ चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि बाहरी कोई दबाव आएगा भारत के ऊपर। और मेरा ये मानना है कि भारत को सीज फायर तोड़ देना चाहिए और कह के तोड़ना चाहिए कि हम लोग सीज फायर तोड़ रहे हैं, क्योंकि जब तक पाकिस्तानी फौज के ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा, मासूम लोग कश्मीर में मरते रहेंगे, कश्मीर में खून बहता रहेगा। बिल्कुल मेजर, जिस तरीके से आपने कहा कि बेहद अहम हो जाता है कि सेना प्रमुख पहुंचे हुए हैं, लेकिन जो ऑपरेशन ये 9 दिन से चल रहा है, आतंकी लगातार अपनी लोकेशंस चेंज कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोकेशन को आइडेंटिफाई करके उसे तबाह किया गया है, लेकिन चुनौतियां यहां पर कौन कौन सी इस वक्त सेना के सामने हैं? देखिए, चुनौती ऐसी कोई सेना के सामने है नहीं। छुप के अगर कोई सेना के पेट्रोल पे गोली चला दे तो ये तो कायरता वाली बात है, और ये आतंकवादी ऐसे ही करते रहे हैं। आपने देखा होगा एक बात कि पाकिस्तानी फौज सामने नहीं आई। 370-35 से हटने के बाद भी पाकिस्तानी फौज सामने नहीं आई लड़ने के लिए, अपने आतंकी भेजे। तो ये डरपोक फौज है, ये कायर फौज है, ये बुज़दिल फौज है, ये सामने नहीं आती। और भारतीय सेना के पास तो सिंपल सी बात है, अगर आपको पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर दबाव डालना है तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे आग लगा दीजिए, बिल्कुल आग लगा दीजिए। बोफोर्स आपकी हैं, 30 किलोमीटर का रेंज है, आप बोफोर्स फायर करना शुरू करिए। नीलम झेलम डैम जो है 30 किलोमीटर अंदर है, आप नीलम झेलम डैम को टारगेट करिए, इनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को टारगेट करिए। ये तुम दबा के भाग खड़े होंगे, और जो इनके प्यादे हैं, सपोले जो पाल रखे हैं इन्होंने, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन वाले, सब बिल के अंदर घुस जाएंगे और सो जाएंगे, ये बाहर नहीं निकलेंगे। आप आतंकवादी कश्मीर में मारते रहिए, 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। इनके पास आतंकियों की फैक्ट्री है, ये 100 साल तक और आतंकी भेज सकते हैं और भेजते रहेंगे। लेकिन जिस दिन लाइन ऑफ कंट्रोल से पाकिस्तानी आर्मी अपनी लाशें उठाना शुरू कर देगी, जिस दिन पाकिस्तानी फौजी मरना शुरू कर देंगे, बिल्कुल मेजर, जैसा आपने कहा कि पूरी तरीके से इन्हें नेस्तनाबूद करना यही एक रास्ता है और यही होना भी चाहिए जिस तरीके के हालात हैं। फिलहाल हमारे साथ आपका जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया।